कई बार ऐसा होता है ना कि शादी यदि पहली शादी टूट जाती है तो अमूमन माँ-बाप को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, सभी को घरवालों को। तो वो लोग क्या करते हैं जब रिश्ता आता है ना अच्छा कोई भी तो वो दूसरी शादी बिना कुंडली मिलाए कर देते हैं कि हाँ, नाम से ही मिला के कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है, सिर्फ़ शादी ऐसा चीज़ है जिसमें कि ओरिजिनल कुंडली की जैसे आपका ओरिजिनल नाम है कुंडली का, पोथी का, उसी का ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद आप किसी भी चीज़ में अपना दूसरा नाम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। पर शादी के समय आपको ओरिजिनल ही जन्म पत्रिका का नाम चाहिए रहता है। उससे मिलाकर ही कुंडली बोल सकते हो शादी की जाती है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो फिर बाद में रिश्ता टूट जाता है और फिर आप परेशान होते हैं कि जबकि ऐसा भी नहीं है। पहले ही यदि हम एक कुंडली से भी देखते हैं ना तो पता चल जाता है कि इस बंदे का वैवाहिक जीवन कैसा होगा, चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये बात नहीं कि 2 कुंडली मिलाए तो ही वैवाहिक जीवन चलेगा। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि किसी के तो बहुत अच्छे गुण मिलते हैं तब भी तो शादियाँ टूट जाती हैं। तो कहीं न कहीं होता है कि आप एक कुंडली से भी उसका सुखी वैवाहिक जीवन, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये भी हम पता कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये दीपक जी की कुंडली है। इनका जन्म है जो 16 नवंबर 1986 को शाम को 4:45 पर हुआ था उत्तर प्रदेश में। इनका प्रश्न ये है कि मेरा पहला विवाह टूट गया है, इनकी जॉब भी छूट गई है, इसके बाद में इनका दूसरा विवाह होगा या नहीं होगा या कब तक होगा? इसके बाद हम देखें कि इनके जो जो भाई-बहन हैं छोटे, तो उनका भी विवाह नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है कि इनका विवाह टूट गया इस कारण इनका विवाह नहीं हो रहा है। सबकी कुंडलियों के अपने-अपने दोष होते हैं, तो उनकी कुंडली में भी कुछ ऐसे दोष होंगे जिनके कारण उनका विवाह नहीं हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में ये विवाह टूटने के योग थे, इस कारण उन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। होता है पर इतना नहीं कि दूसरे की कुंडली के इफ़ेक्ट पूरे आप पे भी पड़ने लग जाए। तो हम यहाँ इनकी कुंडली देखते हैं कि मेष लग्न की कुंडली बनती है और हम देखें कि हम और शादी की बात कर रहे हैं तो जो पहला विवाह हम देखते हैं सप्तम भाव से देखते हैं और दूसरा विवाह है जो नवम भाव से देख सकते हैं। और हाँ, इनको साढ़े साती के प्रभाव में है और राहु की भी महादशा चल रही है तो जो 2031 तक चलेगी। इसी में इनका पहला विवाह भी हुआ था क्योंकि राहु की महादशा जो 18 वर्ष की रहती है तो वो बहुत लंबी चलती है। तो अब ऐसा तो नहीं कि हम वेट करेंगे कि राहु के बाद गुरु की महादशा आएगी तो उसमें शादी करेंगे, तब तक तो हो सकता है अब आपकी आधी उम्र निकल जाए। तो इसी में ही विवाह होगा, जब भी राहु में शुक्र का या गुरु का अंतर आता है तो अमूमन विवाह कर दिया जाता है या सप्तम भाव का जो मालिक होता है उसकी दशा आती है तो उसमें भी विवाह कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसमें विवाह तो कर देंगे पर ये है कि क्या वो टिक पाएगा? विवाह तो इनका ईज़िली हो जाएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु यहाँ पे इनके नवम भाव में स्वराशि के बैठे हैं, बहुत अच्छी में है कंडीशन में है और वो अपनी नवीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो स्वाभाविक है विवाह तो इनका हो ही जाएगा और नवमांश भी देखें, नवमांश की लग्न पर हम देखें कि स लग्न में बैठकर केतु के साथ सप्तम दृष्टि से वो सप्तम भाव को ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है इनको विवाह नहीं होगा, ये जितनी बार भी करेंगे ना विवाह तो हो जाएगा पर टिक पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अब जब भी आप विवाह करते हैं तो कुंडली मिलाकर ही विवाह करें। तो जो इनका सप्तम भाव है वो पाप बोल सकते हो कर्तरी योग में है और जो देवगुरु वो भी पाप कर्तरी योग में, भले वो भाग्य भाव में बैठे ये चीज़ अच्छी है पर फिर भी क्षीण चंद्रमा है जिसके कारण इनको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यहाँ अष्टम में देखिए सूर्य बुध है, सूर्य भी पापी ग्रह की उसमें कैटेगरी में आते हैं, तो गुरु यहाँ पाप मध्यत्व में हो गए। इसके साथ देखें कि गुरु की दृष्टि बोल सकते हो विवाह भाव पर पड़ रही है, तो इनको कुंडली मिलाकर करेंगे तो हो जाएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर देखें कि ये मांगलिक भी नहीं है, तो ये चीज़ अच्छी है कि यदि दूसरी कुंडली यदि ढूँढना ये स्टार्ट करेंगे तो मिल जाएगा इनको क्योंकि मांगलिक होती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फिर। दक्षिण दिशा की ओर ये बोल सकते हो शादी कर सकते हैं और अभी जैसे शादी के योग तो इनके हैं ही, तो आप देख सकते हैं कात्यायनी का मंत्र है वो जाप कर सकते हैं। हल्दी के चुटकी भर हल्दी से पानी में डालकर स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही 12 गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आप करेंगे तो आपका जल्दी ही विवाह हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।